नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रुड़की महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के राजेंद्र चौधरी जी से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल आ गए हैं। कई पार्टियों ने अपने टिकट की घोषणा भी कर दी है और कई पार्टी करने जा रही है। तो क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के? तो जानते हैं चौधरी राजेंद्र जी से। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार संदीप भाई, दृष्टि न्यूज़ के सभी दर्शकों का और आपकी टीम का धन्यवाद कि आप लोग आए। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। राजेंद्र जी, सबसे पहला हमारा सवाल है कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं। करीब-करीब पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का, सबसे लास्ट में घोषणा करती है जब कैंडिडेट के पास वर्करी करने का भी टाइम नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। कांग्रेस जो है उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग वो होती है, बैठक। उसके बाद दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी होती है। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है टिकट डिसाइड करती है। हमारे यहाँ चूँकि इस समय कोई वर्तमान में सिटिंग सांसद नहीं है, तो हमारी जो है स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी और सेंटर की स्क्रीनिंग कमेटी वो उसमें नाम छँट गए हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पांचों लोकसभा क्षेत्रों से 16 नाम चले गए। मुझे उम्मीद है कि मंगलवार को ये लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस ने भी इस बार पहल करते हुए 39 लोगों की सूची कल जारी की है। दूसरी चीज़ क्या है कि कांग्रेस में और जो अन्य दल हैं, विशेषकर भाजपा में, कांग्रेस में जो है बिल्कुल व्यवस्था जो है पारदर्शी व्यवस्था है। भाजपा में तानाशाही है। जिसका मर्जी वो काट रहे, जिसे मर्जी दे रहे, जिसे मर्जी भ्रष्ट कह रहे, जिसे मर्जी अगले दिन राज्यसभा बना रहे। ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस में आपने कहा है कि मौजूदा कोई सांसद नहीं है, लेकिन अगर जो सांसद की बात करें तो पूर्व सांसद हरीश रावत जी तो हैं। तो टिकट क्या कहते हैं आपके, टिकट उन्हें मिलेगा या वीरेंद्र रावत जी को मिलेगा? क्योंकि और कोई चेहरा तो ऐसा है नहीं लोकसभा के लिए। नहीं, हरीश रावत जी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कौन मना कर सकता है। पार्टी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक रही और टिकट मांगने वालों की, और भी लोग हैं, करण महाराज जी भी हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत हैं, राजपाल खरोला हैं, टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास। और अभी मैं कल देख रहा था, संजय पालीवाल ने भी अपना जो है दावेदारी की है। दावेदारों की कांग्रेस में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्रा नहीं है। कांग्रेस के पास धनबल की कमी है। कांग्रेस जो है जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, और बहुत सारे लोग हैं, इनकम टैक्स है, इनका साथ नहीं है कांग्रेस को। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस ल- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहाँ सबको आज़ादी है, यहाँ प्रेस को भी आज़ादी है, यहाँ इंस्टीट्यूशंस को भी आज़ादी है, हमारे न्यायालय को भी आज़ादी है, आम आदमी तक को बोलने की, कहने की, धर्म की, खाने की, हर तरह की आज़ादी है। ऐसे माहौल में पिछले लगभग 75 साल की आज़ादी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज सारी सरकारी संस्थाएं दबाव में हैं, मीडिया दबाव में है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी दबाव में है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पे इस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है कि जैसे वो कोई देशद्रोही हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया जो है इट्स अ वेलफेयर स्टेट। इसकी जो हमारे जो देश का जो लोकतंत्र आया, उसका मूल भाव ये था कि हमारे जो लोग हैं, जिन्होंने इस देश के संसाधनों पे जिनका अधिकार है, जिन्हें विदेशी लूट के ले गए, हमें ब्रिटिशर्स ने लूटा, हमें और बहुत से लोग बाहर से आए लूट के ले जाते रहे हमारे संसाधनों को। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, विद्वान लोग थे, जिन्होंने पहला जो है सरकार बनाई चलाई, जिन्होंने इस देश में कानून बनाया, संविधान बनाया, उनकी जो दृष्टि थी वो बहुत लंबी थी। और उन्होंने इस देश के जो सबसे गरीब कमज़ोर आदमी है, उसे भी कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, इस बात को फोकस करके उन्होंने एक विकास का पहिया चलाया। 300-400 करोड़ का बजट आप कल्पना कीजिए, 1947-48 में 300-400 करोड़ से
आज भारत अगर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ये उन लोगों की दूरदृष्टि है। वो उन्होंने किसी उद्योगपति को लाभ नहीं पहुंचाया, उन्होंने लाभ पहुंचाया आम आदमी को, किसान को, गरीब को, दलित को, महिला को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। अधिकार दिए, सबको मौलिक अधिकार दिए, सबको संवैधानिक अधिकार दिए। उन्होंने किसी पर थोपा नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं दिया, ऐसा कोई वायदा नहीं किया जिसे उन्होंने पूरा करने का पूरा प्रयास ना किया हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 35 रुपये लीटर जो है पेट्रोल देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 12 रुपये 13 रुपये किलो चीनी देंगे। जहाँ तक इन सब चीज़ों का सवाल है, खाद्य विभाग जो है उन्हीं की स्थापना थी। आम आदमी को जो खाद्य रसद दुकानें थी, उनके वितरण की प्रणाली जो है वो मिसेस इंदिरा गांधी ने शुरू की। तो उनका एक जो है विज़न था, वो आम आदमी को फोकस में रख के था। उनका विज़न अडानी अंबानी या उद्योगपतियों के लिए नहीं था। उनका विज़न था इस देश के सबसे कमज़ोर आदमी को कैसे सरकार जो है डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा सकती है, और पहुंचाया उन्होंने। आज 1947 में कुछ नहीं बनता था, और मात्र 26 साल के सफ़र में 1973-74 में भारत ने अणु बम बनाया, एटम बम बनाया। ये उनकी उनकी दूरंदेशी का एक। दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, तो दूरदृष्टि वाले ही भाजपा सरकार आते ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कौन शामिल हो रहा है? वो लोग हो रहे हैं जिन पे ईडी सीबीआई के नोटिस हैं। आदर्श हाउसिंग घोटाले में अगर चौहान साहब दोषी नहीं थे, तो बीजेपी कहती नहीं है। बीजेपी ने कहा कि इन्होंने जो है सैनिकों की ज़मीन खा ली, और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अगले दिन भाजपा ज्वाइन की, उससे अगले ही दिन उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया। जिस पवार साहब को, अजीत पवार को, प्रधानमंत्री ये कहते थे कि ये 70,000 करोड़ लूट के खा गया, उसे उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। जिस हेमंत विश्व शर्मा को कहते थे कि चक्की पीसिंग, उसे मुख्यमंत्री बना दिया। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र में आप लोगों को लेते हैं, अपना कुनबा बड़ा बड़ा करते हैं, एक अलग चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ भ्रष्टाचारियों को ही लेते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। मैं अगर अपने दल को बढ़ाना चाहूँगा, तो मैं आप लोगों से मिन्नत करूँगा, आरज़ू करूँगा, पार्टी की नीतियों के बारे में बताऊँगा। लेकिन ये नहीं है कि आपके यहाँ पुलिस भेज के कहूँ कि या तो आप कांग्रेस में आ जाओ, नहीं तो मैं आपको थाने में बंद करा दूँगा। ये लोकतंत्र में गलत है। इसे ही तानाशाही कहा जाता है। दूरदर्शी की बात हो रही है कि दूरदर्शी थे वहाँ के लोग, और अगर तो देखा जाए देश की आज़ादी में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या वो पुलिस से ही डर गए? वो जो आज़ादी के टाइम पे उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई याद नहीं रही कांग्रेस के नेताओं को? ये तो फिर ये कहेंगे ना कि उन्हें भी सत्ता का लालच है। संदीप, आपने पूरी स्टडी नहीं करी। मैं मंत्री हूँ शराब का। शराब का जो मंत्रालय है वो एक्साइज के मातहत आता है। आप सांसद हैं, अगर मेरे कलम से कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जांच मेरे खिलाफ होगी या आपके खिलाफ हो जाएगी? एक ही मामले में रोहित पवार की ईडी ने 50 करोड़ की शुगर मिल कल सीज कर दी, और उसी मामले में अजीत पवार को आपने जो है क्लीन चिट दे दी। ये दबाव नहीं है तो क्या है? उत्तराखंड की बात करें, मैं बताता हूँ, पिछले चुनाव में 4 करोड़ रुपए डीके शिव कुमार के कार्यालय से बरामद हुए। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, वो जेल गए। और पिछले चुनाव में ही 6 करोड़ रुपए बिहार से केंद्रीय मंत्री हैं राय, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल गया, बड़े बयान देते हैं, उनके यहाँ बरामद हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे ही तानाशाही कहते हैं। आज जो है इस सरकार के खिलाफ कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएगी। हमारा मुद्दा होगा युवा, हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी, हमारा मुद्दा होगा कि सड़कों पे स्मैक ना बिके, हमारा मुद्दा होगा कि युवाओं को रोज़गार मिले। हम उसके लिए जो है स्टार्टअप ला रहे हैं, उसके लिए हम उनके लिए पहले नौकरी पक्की ला रहे हैं। हम उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा बजट ला रहे हैं। हम जो गिग में जो नौजवान काम करते हैं, पार्सल डिलीवरी करते हैं, खाने की करते हैं, अमेज़ॉन की करते हैं, जो
धूप में, छाँव में, बारिश में, धुंध में, ठंड में मोटरसाइकिलों से दौड़ रहे हैं। उनके भविष्य के प्रति कांग्रेस चिंतित है। माननीय राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवरों से बात की, उन्होंने मैकेनिकों से बात की, उन्होंने कुलियों से बात की, उन्होंने जो है किसानों से बात की। किसान के खेत में गए, उन्होंने देखा किसान किन विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश को अन्न दे रहा है। उन्होंने कील नहीं बिछाई राहुल गांधी ने राइट टू फूड दिया, भोजन का अधिकार। उसी अधिकार के तहत आज 80 करोड़ लोगों को ये सरकार भोजन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाए, वो मनरेगा लाए। आज जिस मनरेगा का भाजपा मजाक बनाती थी, आज उसी मनरेगा के आधार पर वो काम कर रही है। और विश्व यूनेस्को ने कहा मनरेगा जो है ये सबसे शानदार योजना है भारत के लिए। भारत की रीढ़ की हड्डी आज मनरेगा है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो कृषि प्रधान देश था, अभी इन्होंने चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न दिया, लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करेंगे? चौधरी चरण सिंह ने तो कहा था इस देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। क्या किसान को एमएसपी देंगे? ये तो किसान के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे वो किसान उग्रवादी हो, मोर्चाबंदी कर दी। अरे आप उन्हें बुलाओ, बात करो, उनकी समस्याओं को सुनो। आप ही ने तो वायदा किया था कि हम एमएसपी देंगे। किसान संगठन हमेशा से मांग कर रहे थे कि एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी की जो अवधारणा आई वो इसी वजह से आई कि किसान की लूट हो रही थी। बीजेपी शासित राज्यों में मंडियों को बंद किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में प्रत्येक एग्ज़ाम जो है उसका पर्चा लीक हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में अगर युवा जो है अपनी नौकरी की मांग करेगा तो उसका स्वागत लाठी से होगा, वार्ता से, और उसे रोजगार देने से नहीं होगा। बीजेपी शासित राज्यों में अगर किसान कुछ बोलता है उसका स्वागत लाठी से हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आप अंकिता भंडारी हत्याकांड देख लो, किस बेरहमी के साथ उसके साथ गलत काम हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का देख लो, बागेश्वर देखो, और बहुत से राज्य हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो है एक आदिवासी पर भाजपा नेता ने सिर पे जो है उसके पेशाब किया। इस तरह की हरकतें कांग्रेस के लोग नहीं करते, और अगर कोई करता है तो कांग्रेस उसे सपोर्ट नहीं करती। राजेंद्र जी, अगर तो मुद्दे की बात हो रही है तो मुद्दों को देखते हुए 25 लाख का आयुष्मान जो भत्ता था राजस्थान सरकार ने दिया, और भी अन्य सुविधाएं दी हैं, जैसे कि कांग्रेस मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन फिर क्या कारण हुआ कि राजस्थान सीट जो है कांग्रेस हारी है? आपने हमारे हरिद्वार के सांसद का इंटरव्यू लिया कभी? लिया आपने? आप उनसे सवाल पूछो कि उन्होंने पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या काम किए। आप उनसे पूछो उन्होंने एक गांव गोद लिया था गोवर्धनपुर, उसमें विकास की क्या स्थिति है। अगर भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता, कोई जिम्मेदार मुद्दों पे आपके सवाल का जवाब दे दे तो मैं आप जो कहोगे मैं बाहर जाऊंगा। सवाल ये है कि व्यवस्था किस लिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था विकास के लिए। सबसे जो कमज़ोर आदमी है जो उसे फैसिलिटेट करने के लिए। जहाँ तक दूरदर्शिता की सवाल है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इस देश की प्रत्येक युवा को, जिसकी आयु 21 या 21 वर्ष से ज़्यादा थी, उसे वोट का अधिकार दिया। महिला को दिया, दलित को दिया, किसान को दिया, गरीब को दिया। अमेरिका में ब्लैक्स को और वुमेन्स को, ब्लैक माने जो काले हैं हमारे जैसे लोग हैं, और महिलाएं, उन्हें 1961 में दिया। ये थी उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने 1952 में एम्स बनाया, 53 में आईआईएम बनाया, 54 में 52 में ही आईआईटी बनाई, 55 में भाखड़ा नांगल डैम बनाया, इसरो बनाई, बीएचएल बनाई, बेल बनाया, सीएसआईआर बनाई, सीबीआरआई बनाई। उनका एक विजन था, वो इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे सीमित संसाधनों में। आज कोई कुछ भी कहे, क्या सन 71 में किसी विपक्षी देश के 2 टुकड़े करना आसान बात थी? क्या उस समय पाकिस्तान का 7वां बेड़ा आ रहा था, उसे रोकना आसान बात थी? क्या उस समय जो सन 73 में एटम बम इंदिरा गांधी ने जो है, जिसे बुद्धा कहा गया, मिशन बुद्धा, वो करने के बाद तमाम तरह के उन पे जो है बंदिशें लगी, तो वो झेलना कोई आसान बात थी? कांग्रेस ने अपने जो कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने देश की सेवा करने के लिए
जेल गए, जान दी, सरकार में आए, सत्ता में आए। आप किसी पुराने कांग्रेसी को देख लो, किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और ये बाबा रामदेव और भाजपा के बड़े नेता, उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया। कितना भ्रष्टाचार मिला कांग्रेस के खाते में? कांग्रेस के खाते में 233 करोड़ और 210 करोड़ आपने फ्रीज करा दिए। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी होती तो इसके हर जिले में कार्यालय मिलते। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी होती तो अपने महबूब नेता के स्वागत में 5 करोड़ के गुलाब के पंखुड़ी की फेंकती। कांग्रेस के पास तो धन ही नहीं है, और धन इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ईमानदार है। अगर कांग्रेस भ्रष्ट होती तो इसके पास भी धन होता। 9 साल में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम संस्थाओं को लगाने के बाद भी किसी बड़े कांग्रेस के पास, हमारे गांधी परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं मिली। इन्होंने एक मुकदमा उनके खिलाफ लगाया, नेशनल हेराल्ड वाला, वो भी पोषणीय नहीं है, क्योंकि उन्हें उससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ। पैसे पैसे जो दिए पार्टी फंड से दिए। आज ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये पैसा कहाँ से आया? क्यों नहीं इसे सार्वजनिक किया जा रहा? क्यों इसे सूचना के अधिकार में शामिल नहीं किया जा रहा? ये तो चंदे का पैसा है ना, चंदे का पैसा कैसे सार्वजनिक? नहीं, चंदा अगर आप डकैत से लोगे और उसे छूट कर दोगे डकैती डालने की, तो जायज़ हो जाएगा। अगर यहाँ स्मैक बेचने वालों से पार्टी, सपोज कांग्रेस चंदा लेगी, तो क्या उंगली नहीं उठनी चाहिए? अगर हम सट्टे वालों से चंदा लेंगे तो क्या वो अच्छी बात है? आप ही बताइए। जो देश की संपत्तियों को खरीद रहे हैं, जिनके खिलाफ जांच चली, मैं कह रहा ये सारी चीज़ें तभी तो उजागर होंगी जब सूचना के अधिकार में माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा डाटा दे। आज की तारीख में डिजिटल इंडिया है, प्रत्येक बैंक कंप्यूटराइज्ड है। एक बटन दबाने से सारी सूची बाहर आ जाएगी। मात्र 24,000 लोगों ने चंदा दिया। 24,000 लोगों से पता लग जाएगा कि क्या नाम जो है, कितना चंदा दिया गया, कितना कांग्रेस को मिला, कितना भाजपा को मिला। और क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि किसी की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जांच करा के उससे चंदा ले ले? ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन एसबीआई बैंक ने तो कहा है कि हम अभी नहीं दे सकते सूची, जून में क्यों देंगे। नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते एसबीआई? क्या इस देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था आदेश दे रही है, उसकी अवहेलना क्यों की जा रही है? क्या एसबीआई के पास स्टाफ की कमी है? आप मुझे जिम्मेदारी दो, मैं एक दिन में सारा डाटा निकलवा के दे दूंगा। ये चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। मैं किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं भी चाहता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ईमानदार हो, क्यों नहीं चाहूँगा मैं? लेकिन पारदर्शिता तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल बार बार आ रहा है कि अगर तो देखा जाए देश में दो ही पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस सरकार थी, भाजपा विपक्ष बड़ा मजबूत से आगे आता था। लेकिन अब भाजपा सरकार है तो कांग्रेस मजबूती क्यों नहीं दिखा पा रहा है? आप मेरे जवाब से आप बुरा मान जाओगे। कांग्रेस के समय में प्रेस को स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी। वो विपक्ष की बात को दिखाता था, लोगों के बीच ले जाता था। कांग्रेस उनके यहाँ सीबीआई, ईडी नहीं भेजती थी। आज की तारीख में, कल परसों माननीय राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने 5 गारंटी दी हैं। आप हिंदुस्तान का एक अखबार मुझे दिखा दो जिसके फ्रंट पेज पर वो गारंटी छपी हो। राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एक अखबार दिखा दो जिसके फ्रंट पेज पर रोज राहुल गांधी की खबर छपती है। आप पिछले 10 साल में बताओ कितने प्रेस जो है, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने? अगर प्रेस गई भी तो उनसे पूछा आप आम कैसे खाते हो? और राहुल गांधी तीसरे दिन प्रेस के बीच आते हैं, जनता की बात उठाते हैं। और संदीप जी आप लिख के रख लो, कांग्रेस इस देश को चलाने की कला जानती है। कांग्रेस जानती है कि कैसे जो है आम आदमी को सहूलियत प्रदान की जाए। लेकिन अब ये तो वही हो रहा है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। आप बोल रहे हैं कि देश को चलाना जानती है कांग्रेस, लेकिन अगर तो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अपने ही घर में बहुत ज़्यादा फूट है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं? क्या वो
न्याय के जानकार हैं, कानून के? क्या वो इकोनॉमिक्स के आदमी हैं? क्या वो विदेश नीति के आदमी हैं? बताओ आप। और हिंदुस्तान ने जो प्रधानमंत्री दिए, एक से एक लाजवाब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री दिए। मनमोहन सिंह जी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड के नंबर 1 आदमी हैं। उनका कौन मुकाबला करेगा? क्यों, क्या कारण था कि 5 साल में 5 वित्त मंत्री बदलने पड़े? क्या कारण था कि बार बार रक्षा मंत्री बदले गए? कांग्रेस जो है उसके केंद्र में आम आदमी है। अच्छा एक बात बताओ आप, उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत सरकार है, हर पर्चा क्यों लीक हो रहा है? उत्तराखंड में पर्चा लीक हुआ, उसमें भाजपा के लोग शामिल रहे, चाहे वो हिम्मत सिंह रावत रहे हों और चाहे धारीवाल रहा हो। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? आज अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो बच्चा साल भर मेहनत करके परीक्षा देता है उसका संरक्षण कांग्रेस करेगी, तो क्या गलत कह रहे हो? ये तो जो वर्तमान सरकार है उसका मौलिक दायित्व है, उसकी नैतिक दायित्व है कि वो उसकी रक्षा करे। अभी उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, कांग्रेस का किस तरीके से रहेगा? उत्तराखंड के क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस के पास धनबल नहीं है। कांग्रेस के पास एक ही चीज़ है, वह है आत्मविश्वास। वो है कांग्रेस का इस देश की जनता के प्रति सच्चा समर्पण। हम जनता के हितों की बात लेके जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड की अगर तो बात करी जाए, सबसे मेन सीट जो है, सबसे मेन सीट जो एक विधायक है हमारे यहाँ, वो कहीं भी मीटिंग में जाएंगे, कहीं जन समस्याओं के बीच में जाएंगे, फ़ोन खोल के कभी राजनाथ सिंह का फ़ोन मिला देंगे, कभी गडकरी का मिला देंगे, समस्या का समाधान नहीं होता। हेलीकॉप्टर घुमा देंगे। अब कांग्रेस के पास तो हेलीकॉप्टर घुमाने के पैसे नहीं हैं। कांग्रेस तो कहेगी, कांग्रेस का कहना है किसानों के लिए हम आपकी फसल को एमएसपी का, हेलीकॉप्टर से हम भी समझ गए, हेलीकॉप्टर से हम भी समझ गए। राजेंद्र जी, आप सब समझ, हेलीकॉप्टर से हम भी आप समझ गए, बहुत लेकिन समझ, वो भाजपा का तो नहीं है ना। आप एक मिनट वो विधायक भाजपा का मेरी नहीं है। बात तो सुन लो। वो भाजपा का ही आदमी है, मेरी बात सुन। कांग्रेस किसानों को कह रही है हम एमएसपी देंगे, सरकार में है। कांग्रेस युवाओं को कह रही है हम 60,82,130 जो खाली पद हैं उन्हें भरेगी। कांग्रेस कह रही है कि जो गिग में है उन्हें हम इंश्योरेंस देंगे, इलाज के लिए पैसा देंगे, और अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है उसके परिजनों को हम स्टाइपेंड देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम बच्चों की शिक्षा की दुरुस्त व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस कह रही है हम स्वास्थ्य की करेंगे। हमने 25 लाख का बीमा, आयुष्मान बीमा, सॉरी, आयुष्मान इलाज का जो है राजस्थान में दिया। वहाँ आज कांग्रेस की सरकार चलेगी तो भाजपा ने बंद कर दिया। कांग्रेस ने कहा हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम कर्नाटक में दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी जनता जो है नहीं समझ रही है तो कांग्रेस को क्या करना आपकी चाहिए? 5 योजना जो है वो युवाओं के लिए है, रोजगार जैसे, हिंदुस्तान लेकिन में ना, युवाओं को कैसे सुनो आप आप, अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि युवा सारा भाजपा की तरफ है। अरे भाई पर्चा जो लीक हो रहा है युवाओं का ही तो है। मेरी उम्र तो है नहीं कोई एग्जाम देने की लेकिन ना। युवाओं को तो बहुत खुशी हुई राम मंदिर बनने से। राम मंदिर भी जरूरी है, मैं मना नहीं करता, राम मंदिर नहीं है, क्योंकि ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। लेकिन खाली राम मंदिर ही, कोई हम पुजारी तो हैं नहीं कि भाई हमारा मंदिर बन जाने से जो है हमें कुछ दक्षिणा मिलने लगेगी। हम तो अगर कुछ काम करेंगे, कारोबार करेंगे, तो वो जो है हमारा आय का साधन बनेगा, उसी में हम देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। राम मंदिर एक अलग इशू है। सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम रोजगार के मंदिर बनाना है। सरकार ने बीएचएल बनाई, सरकार ने बेल बनाया, सरकार ने ओएनजीसी बनाई, सरकार ने बहुत सारी ऐसे संस्थान बनाए जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिला। सरकार का काम ये नहीं है कि क्या नाम, एक अनिल अंबानी को दे दो हवाई जहाज बनाने का ठेका, उसने ज़िंदगी में एक पुर्जा नहीं बनाया, उसे हवाई जहाज के ए का भी नहीं पता, एरोप्लेन के, उसे फाइटर प्लेन बनाने का ठेका दे दिया। अरे भाई उन्हें तजुर्बा था, क्या नाम उसका, मोबाइल का, जियो उनका था पहले, उन्हें जियो का काम दे देते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। भाई आदमी जिस फील्ड का होगा वो उसी फील्ड, अगर आपको कहो आप डॉक्टर हो और आपको कोई कहे जी घड़ी ठीक कर दो, आप कैसे करोगे? ऐसी इंडस्ट्री में भी है, आपके पास कोई R&D नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको काम दिया जा रहा है। आज तमाम हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, क्यों? आज क्यों जो है एक उद्योगपति को आपने
ज़मीन के अंदर भी दे दिया और उसे आसमान भी दे दिया, आपने उसे हवाई जहाज़ भी दे दिया, आपने उसे पानी का जहाज़ भी दे दिया, बंदरगाह दे दिया। इसे बोलते हैं अनफेयर गवर्नेंस, इसे बोलते हैं पार्शियल गवर्नेंस। सरकार का काम बनाना है, सरकार का काम बेचना नहीं है। अभी लोकसभा आ गया उत्तराखंड में, खास तौर से जो हरिद्वार सीट है बहुत हॉट सीट है और यहाँ से हरक सिंह रावत सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन उन्हीं के ऊपर ईडी। तो कैसे रहेगा हरिद्वार सीट में कांग्रेस का? अच्छा रहेगा कांग्रेस का, कांग्रेस मुद्दों के साथ जाएगी और जनता के सामने अपनी बात रखेगी। देखो, लोकतंत्र में जो निर्णय देती है जनता देती है। राजनीतिक पार्टियां एक मैनिफेस्टो बनाती हैं, उनकी एक नीति होती है, एक नीयत होती है काम करने की। कांग्रेस की नीति है जनता के लिए काम करना। जहाँ तक नीयत की बात है, कांग्रेस ने लोगों को राइट ऑफ वोट भी दिया, कांग्रेस ने लोगों को ज़मींदारों से ज़मीन लेके आम आदमी को दी, कांग्रेस ने नौकरी दी, आरक्षण दिया, कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण दिया, कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने वो दिया, राइट टू फूड दिया, और कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, कांग्रेस ने समानता का अधिकार दिया। तो कांग्रेस ने तो अपनी बातें साबित कर दी कि हम करते हैं। अब तो जो है हमारी तो नीयत हमारी ठीक इसी से पता लग रही है कि हमने पहले दी और नीति हमने सबके सामने रख दी। अभी तो इस देश के युवा, महिला, गरीब, जो छोटे कारोबारी हैं, उन्हें डिसाइड करना है कि वो अपने लिए कमाना चाहते हैं या किसी 2 4 10 घरानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी, जो कि महानगर रुड़की के रुड़की नगर अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि कांग्रेस की जो नीति है वो करने की है और कांग्रेस करती आई है और करती भी रहेगी। बहुत सारे मुद्दों के साथ कांग्रेस आ रही है। अब तय करना है जनता को कि वो इन मुद्दों के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ रहेंगे, या अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।